हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बदलते भारत चीन और संबंधों का परीक्षण करें कि भारत जो बदल रहा है उसमें चीन और भारत का संबंध किस प्रकार का रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत और चीन के संबंध में हमेशा कभी मिठास आती है तो कभी कड़वापन आता है और ये कंटिन्यू चलती ही रहती है। इवन कि बॉर्डर के लिए ये हमेशा लड़ते ही रहते हैं एक दूसरे के साथ। और चीन भारत को सदैव ही कोशिश करता है कि उसके जो धरती है अपने अंडर कर ले। तो चाइना का ये बहुत बड़ी चाल रहती है, लेकिन फिर भी इनके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं जो पुराने समय में था, लेकिन इन समझौता का जो है आज खंडन किया जाता है जो सही नहीं है। अगर हम इनके रिश्तों की बात करें तो भारत चीन के रिश्तों के लिए जो है भारत चीन संबंध की जांच में मैत्रीपूर्ण संबंधों के ऊपर हम प्रकाश डालें तो देखा जाए तो 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत कम्युनिस्ट सरकार के मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। ये मैत्रीपूर्ण संबंध की ओर इशारा कर रहा था कि 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत पहला देश था जिसने कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने का अधिकार रखा। दूसरी बात यह थी कि प्रधानमंत्री नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री जो झाओ एनलाइन ने 29 अप्रैल जो है 1954 को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की 5 सिद्धांतों यानी पंचशील को अपनाया और ये पंचशील काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो ये मैत्रीपूर्ण संबंध थे जहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण समझौते हुए और देखा जाए तो भारत हमेशा जो है चीन का जो है मान्यता दिया है और ये महत्वपूर्ण संबंधों की तरफ इशारा यहाँ कर रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है चीन आक्रमण और तनावपूर्ण संबंध। देखिए, कहते हैं जितना हमारा अच्छा संबंध नहीं रहा है उससे अधिक कहीं जो है चाइना और इंडिया में जो है आक्रमण और तनावपूर्ण संबंध रहा है। चाइना जो है हमेशा भारत के साथ कुछ न कुछ जो है पंगा लेता ही रहता है हर समय, कभी बॉर्डर के रिगार्डिंग तो कभी किसी चीज़ के रिगार्डिंग, और ये सिलसिला चलती ही आ रही है। देखा जाए से आक्रमण और तनावपूर्ण संबंधों के अगर तरफ हम प्रकाश डालें तो चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और इस तरह दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक दूरी खत्म हो गई थी। यानी ये चाइना का बहुत बड़ी चाल थी जो चाइना ने यहाँ पर अपने आप को दर्शाया कि 1950 में तिब्बत पे उसने कब्जा कर लिया और ये इतिहास का सबसे दूरी करने वाली जो है समस्या थी। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने जो है 1959 में भारत में शरण मांगी थी। अब देखिए, भारत हमेशा ही शरणार्थी को शरण देता है और ये आज से नहीं है, पुरातन समय से यह चलता आ रहा है। जब तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने जो है 1959 में भारत में शरण मांगी तो चीन ने आरोप लगाया कि भारत में चीन विरोधी गतिविधियां को अनुमति दे रहा है, क्योंकि भारत पे हमेशा ही चीन ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं जो सही नहीं है। क्योंकि भारत का एक कहते हैं कि रूल है, रेगुलेशन है कि आए हुए शरणार्थी को शरण देना भारत का प्रथम कर्तव्य बन जाता है। जब नेता दलाई लामा ने भारत पे जो है आग्रह किया तो भारत ने इसको शरण दी, लेकिन चीन ने इसके उलट भारत पे ही आरोप मत दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। यहाँ पर दोनों देशों के बीच लद्दाख क्षेत्र में अक्सर चीन क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में नेफा के लेकर सीमा विवाद पैदा होते ही रहते हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तनावपूर्ण स्थिति पैदा करता है कि दोनों देश जो है लद्दाख के क्षेत्र के लिए भारत और चीन में हमेशा ही जो है सीमा विवाद बना रहा है और इसका सलूशन आज तक नहीं निकाल पाए कोई भी नेता। कहते हैं सीमा विवाद के कारण अक्टूबर 1962 में बड़े पैमाने पर चीनी आक्रमण हुए। 1962 के युद्ध आपको याद ही होगा जो भारत पर चीन ने बहुत ही क्रूरतापूर्ण जो है आक्रमण किया था। अंततः चीन ने एक तरफा जो है युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन दोनों देशों के बीच जो है संबंध तनावपूर्ण बने रहे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी जो 1962 में लड़ाई लड़ी गई थी। बेशकली बाद में चीन ने अपनी गलती मानी और एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन फिर भी जो तनाव पैदा होना था वो तनाव पैदा हो चुका था और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति थी क्योंकि ये युद्ध काफ़ी मायने में बहुत नुकसानदायक थी। और देखा जाए तो इस समय भारत के पंचवर्षीय योजना भी फेल हो गई थी।
इसलिए इस युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और ये बात यहीं तक सीमित नहीं रही। 1962 के संघर्ष और शीतोपरांत युद्ध के भारत चीन संबंध में एक बड़ी बदलाव को चिन्ह किया गया। यानी 1962 में जो युद्ध हुई, इसे भारत चीन के संबंध में एक बहुत ही बदलाव का चिन्हित किया गया। 1962 का भारत चीन संघर्ष 1962 में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में क्षेत्रीय दबावों के संबंध में सीमा विवाद ने भारत को सैन्य उलटफेर का सामना करना पड़ा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि चाइना ने फिर संघर्ष के रूप में 1962 में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में क्षेत्रीय दबावों के बीच जो है विवाद को खड़ा कर दिया, और इसका असर दोनों ही रिश्तों पर पड़ा। देखा जाए तो ये दोनों ही रिश्ते खराब हो गए चाइना के साथ। तो भारत के साथ चाइना का जो रिश्ता है उतार चढ़ाव के पड़ावों से पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए तो वर्तमान में भी चाइना और भारत के साथ अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ जो है हमेशा सीमा विवाद करता ही रहा है। उसके आगे अगर हम बात करें तो देखा जाए तो 1976 तक दोनों के संबंधों में बेहतरी में कोई प्रगति देखने को नहीं मिला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1976 तक जो भारत और चीन के बीच जो है कोई भी अच्छा संबंध देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनमें सुधार होता गया और चीन के नेतृत्व में बदलाव ने दोनों देशों को अपने संबंधों में सुधार करने की अनुमति दी। सीमा मुद्दे का समाधान भी 1981 में शुरू किया गया था। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दोनों में थोड़ा सा संबंध जो है सुधरा, लेकिन इसके पीछे जो थी कहते हैं व्यापार था। चाइना को ये बात पता था कि जो उनके सामान बन रहे हैं उनके मार्केट में, उसका सबसे बड़ा खपत देश जो है भारत ही है। इसलिए चाइना ने भारत के साथ मित्रता का यहाँ पर हाथ बढ़ाया और ये संबंध थोड़ा सा सुधरे भी। लेकिन ये सुधार इन्हीं कारणों से हुआ कि वो अपनी सारे चीज़ों को जो है भारत में उतार सकी। तो उस समय जो है चाइना में थोड़ा संबंध हुआ और वो चाइना चाहती थी कि भारत के लोग जो है चाइनीज चीज़ों के आदी हो जाए। तो ये बात उसका महत्वपूर्ण फैक्टर थी। शीत युद्ध के बाद भारत चीन संबंध जो है, शीत युद्ध की समाप्ति से भारत और चीन के बीच संबंध में विभिन्न बदलाव आए और भारत चीन दोनों ही खुद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरी हुई शक्तियां मानते हैं। यानी देखा जाए तो चाइना और भारत अपने आप को विश्व में सबसे पावरफुल बनने के होड़ में आगे रख रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो चीन को जो है वहाँ पर राष्ट्र जो है सदस्यता मिल चुकी है, लेकिन भारत को अभी तक मिली नहीं। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात आता है। देखा जाए तो अस्थायी सदस्यता की मांग भारत भी करता है, लेकिन भारत अभी तक अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। लेकिन चीन जो है अस्थायी सदस्य बन चुका है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं शीत युद्ध के बाद भारत और चीन संबंध, शीत युद्ध की समाप्ति से भारत और चीन के संबंधों में बहुत से बदलाव देखने को मिले, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी था। और भारत चीन दोनों ही खुद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई शक्तियाँ मानते हैं, लेकिन चाइना जो है भारत से 2 कदम आगे बढ़ चुका है। 1988 में राजीव गांधी की यात्रा के बाद दोनों सरकारों ने जो है सीमा पर शांति और चुप्पी बनाए रखने की कोशिश की। यानी देखा जाए तो राजीव गांधी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयासों ने जो 1988 में किया गया था, शांति सुरक्षा के ऊपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें रखी गई। देखा जाए संस्कृति आदान प्रदान और सहयोग संबंधी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए और 4 सीमा चौकियाँ भी खोली गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि चीन के द्वारा जो है 4 सीमा चौकियाँ खोल दी गई और 1999 के बाद से भारत और चीन के बीच व्यापार प्रति वर्ष जो है 30% की दर से बढ़ा। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के साथ चीन का जो संबंध में कुछ सुधार हुई, कुछ मिठास आया, तो इसमें भी चीन के फ़ायदा थे, क्योंकि 1999 के बाद भारत चीन के बीच व्यापार जो था प्रति वर्ष 30% की दर से बढ़ा। यानी चाइना को पता था कि भारत ऐसा देश है जहां पर उसकी माल, उसके सामानों का जो है खपत बहुत ही आसानी से हो सकता है और इसे उसे अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के बहुत ही अच्छा मार्ग प्रशस्त कर देगा। इन्हीं कारणों से जो है चीन जो है नंबर 1 बन पाया। भारत को इसने जो है एक सीढ़ी बना लिया। और द्विपक्षीय व्यापार में 1992 में देखा जाए तो $338 मिलियन से बढ़कर 2006 में $18 बिलियन से अधिक की वृद्धि देखी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि जहां पर 338 जो है मिलियन डॉलर थी,
वहीं पर 18 बिलियन डॉलर हो जाना चाइना के लिए जो है सोने पर सुहागा था। और चाइना इतनी अधिक ग्रोथ कर गई और पूरे विश्व में जो है तीसरी जो है पावरफुल शक्ति के रूप में उभरा। तो कहते हैं ये भारत को सिर्फ सीमा विवादों से अलग हटा के अपनी ग्रोथ को दर्शा रहा था। और भारत चीन विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो है संस्थाओं में सामान्य नीति का पालन कर रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत और चीन विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में सामान्य नीति का पालन कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ चीन का पल्ला भारी हो चुका है, क्योंकि चीन ने भारत का सिर्फ प्रयोग किया है, उसे कोई भी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत के ने चाइनीज़ के सारे सामानों को बंद कर दिया। अब वही स्थिति चाइना फिर से जो है दोबारा जो है बना रही है। हर समय जो है वो बॉर्डर पे कुछ ना कुछ जो है उलटफेर करती रहती है। यानी जो व्यापार का मकसद था भारत के साथ, तो भारत सरकार ने जो है चीन के साथ व्यापार का जो है कुछ रुकावट लगा दी, कुछ बैन लगा दी, जिनके कारण चीन का संबंध अब जो है काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है। देखा जाए तो 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण ने दोनों के बीच तनाव फिर पैदा कर दिया। यानी देखा जाए तो 1989 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण दोनों के बीच तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि चीन को लगा कि भारत भी अब उसकी बराबर करने के लिए तैयार है। लेकिन समानीकरण की प्रक्रिया जारी रही। किसी भी मुद्दे ने दोनों देशों के बीच समस्या पैदा नहीं की, चाहे वो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम चीन द्वारा सहायता प्रदान करना हो। तो कहते हैं चीन ने भी यहाँ पर दो तरफा खेल खेला। चीन ने जो है पाकिस्तान को परमाणु दिया और परमाणु कार्यक्रम के द्वारा उसकी सहायता भी की, क्योंकि उसको पता था चीन को कि भारत का जो है दुश्मन पाकिस्तान है। अगर दुश्मनों को सहायता किया जाए तो भारत ऐसे ही जो है त्राही मच जाएगी। तो इसलिए जो है चीन ने यहाँ पर भी चापलूसी के सबूत दिया और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन ने जो है सहायता प्रदान की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के नेता अक्सर एक दूसरे देशों का दौरा करते रहते हैं और इस तरह वो एक दूसरे से परिचित भी हो रहे हैं। परिवहन और संचार संपर्कों में वृद्धि हुई है और सामान्य आर्थिक हितों पर काम करने से अच्छे संबंध का विकास हो रहा है। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छा हो रहा है। लेकिन एक बात तो यहाँ साबित हो गया है कि चाइना सिर्फ अपनी ही जो है फ़ायदा देखती है। दूसरे देशों को चाहे कुछ भी नुकसान पहुँच जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। अगर किसी देश से उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो उसके साथ बनी रहेगी, लेकिन जैसे उसका जो है फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा वो फिर से वही हरकंडे अपनाने लग जाएगी। तो ये बात यहाँ पर साफ हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर 92 में जो 338 जो है मिलियन डॉलर थी, जो 2006 में 18 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट हो गई। और इवन की देखा जाए तो 2015 तक और भी बढ़ गई। लेकिन बाद में भारत सरकार ने चाइनीज़ की हर चीज़ों पर बैन लगा दिया, जिसके कारण चाइना के जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर सी गई। और यही थी भारत के साथ दोबारा दुश्मनी करने का कारण। और इसी वजह से जो है कई बार फिर से तनाव जो है बॉर्डर पे पैदा हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से कि भारत चाइना के बीच संबंध किस प्रकार के थे। तो हमने इससे मित्रतापूर्ण संबंध भी बात किया और तनावपूर्ण बातों पर भी हम विशेष ध्यान दिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आपको ये बातें सारी समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को दिल से सहायता करना चाहते हो, मदद करने की इच्छा है, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो प्राप्त हो और ये भी समझ सके और जान सके। क्योंकि सच्चा ज्ञान तिरपान स्टडी सेंटर पे ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सही है वो सदैव सही रहेगा, जो गलत है वो सदैव गलत ही रहेगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर के और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लो। नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो यहाँ से रिलीज़ होगी लेकिन आप तक नहीं पहुँच पाएगी और आप उस वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको नोटिफिकेशन रूप में ज़रूर मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो और एग्ज़ाम की तैयारी में लगा सकते हो।